ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा के 19 अप्रैल 71 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। आज की अव्यक्त वाणी में प्यारे बाप दादा ने धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त बनने के लिए कौन सी 3 बातें ध्यान में रखनी हैं, और फिर बाबा ने बताया सेवा करते करते किन 2 बातों को नहीं भूलना है। और नॉलेजफुल बच्चों की निशानी क्या है, और विशेष बाबा ने कहा हर पुरुषार्थ में फलीभूत कौन हो सकता है। तो सुनते हैं त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। 19 अप्रैल 71 की मुरली। आज भट्ठी का आरंभ करने के लिए बुलाया है। इस भट्ठी में सर्व गुणों की धारणा मूर्त बनने के लिए व संपूर्ण ज्ञान मूर्त बनने के लिए आए हो। इसके लिए मुख्य 3 बातें ध्यान में रखनी है। वह कौन सी? जिन 3 बातों में संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्वगुण मूर्त बनकर ही जाओ। बाबा ने 3 बातें बताई, वो कौन सी सुनिए। 1 त्याग, दूसरा तपस्या और तीसरा है सेवा। इन तीनों ही शब्दों की धारणा मूर्त अर्थात संपूर्ण ज्ञान मूर्त और सर्व गुणों की मूर्त बनना। त्याग किसको कहा जाता? निरंतर त्याग वृत्ति और तपस्या मूर्त बनकर हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा हर आत्मा की सेवा करनी है। ऐसे तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त बनना है। कैसे? सुनो। जो आपके त्याग और तपस्या की शक्ति के आकर्षण दूर से प्रत्यक्ष दिखाई दें। त्यागी हो तो ऐसा, तपस्वी हो तो ऐसा, दूर से दिखाई दें। जैसे स्थूल अग्नि व प्रकाश अथवा गर्मी दूर से ही दिखाई देती है, वह अनुभव होती है ना, वैसे ही आपकी तपस्या और तपस्या की झलक दूर से ही आकर्षित करे। हर कर्म में त्याग और तपस्या प्रत्यक्ष दिखाई दे। सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, जैसे हमारी दादी जानकी थी ना, हर कर्म से त्यागी तपस्वी नजर आती थी, हर कर्म से झलक नजर आती थी। सेवाधारी तो बहुत अच्छे हो, लेकिन सेवा करते समय त्याग और तपस्या को भूल नहीं जाना है। ये बड़ा टेंशन रखना है। सेवा करते करते उसको नहीं भूल जाना। तीनों का साथ होने से मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। नॉलेजफुल की निशानी यह दिखाई देगी कि उनका एक एक शब्द पावरफुल होगा। ज्ञान से भरपूर होंगे ना तो गर्जना करेंगे, सिंह गर्जना कहा जाता है ना। नॉलेजफुल माना पावरफुल शब्द निकलेंगे, और हर कर्म फिर सक्सेसफुल होगा। अगर ये दोनों रिजल्ट कम दिखाई देती हैं तो समझना चाहिए कि अभी नॉलेजफुल बनना है। बने नहीं है, मियाँ मिट्ठू बनकर नहीं बैठ जाना है कि हम तो बन गए। नहीं, अभी बनना है। उसके रिजल्ट पावरफुल हर शब्द, उसके रिजल्ट हर कर्म सक्सेसफुल। तो बाबा ने कहा कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दें, इतना त्याग सीखना है। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे, वह स्मृति में ना आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनना है।
जिस भी संस्कार व स्वभाव वाले, चाहे रजोगुणी चाहे तमोगुणी आत्मा हो, संस्कार व स्वभाव के भी भले वश हो, आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बनी हुई हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति सेवा अर्थात कल्याण का संकल्प व भावना उत्पन्न हो। तो बाबा ने कितना सुंदर रहस्य बताया। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन कल्याण का संकल्प भावना। हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है, ध्यान से सुनना, हर पुरुषार्थ में फलीभूत वह हो सकता है जिसमें ज्ञान और धारणा के फल लगे हुए हों। जैसे अभी सभी के सामने ब्रह्मा कुमार प्रसिद्ध दिखाई देते हैं ना, एकदम प्रसिद्ध, दूर से ही जान जाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार है। अब ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार दूर से ही दिखाई पड़ो, ऐसा बनकर जाना है। वह तब होगा जब मनन और मगन दोनों का अनुभव करेंगे। जैसे स्थूल नशे में रहने वालों के नैन चैन चलन दिखाई देते हैं कि नशे में है, ऐसे ही आपके चलन और चेहरे से ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई पड़े। चेहरा ही आपका परिचय दे। इस रीति से आपका चेहरा, कितने सुंदर बाप दादा के शब्द हैं, इस रीति से आपका चेहरा परिचय कार्ड का कर्तव्य करे। परिचय कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आई कार्ड अब ज्यादा बने हैं। ये 71 की बात है बाबा, देखो अभी गुप्त धारणा का रूप नहीं रखना। कहीं ऐसे समझते हैं कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त है। ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, लेकिन उन द्वारा जो धारणाओं की प्राप्ति होती है वह गुप्त नहीं हो सकती है। तो धारणाओं को व प्राप्ति को प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, फिर क्या होगा, तब प्रत्यक्षता होगी। प्रत्यक्षता का डंका बज उठेगा। हाँ, तो बाबा ने ये विशेष कहा। फिर खास कुमारों के लिए कहा, विशेष करके कुमारों में एक संस्कार होता है जो पुरुषार्थ में विघन रूप होता है। वह कौन सा? कुमारों में संस्कार होता है जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। जैसे जेब खर्च रखा जाता है ना, जैसे राजाओं की राजाई तो छूट गई लेकिन फिर भी पर्स को नहीं छोड़ते, इसी रीति संस्कारों को कितना भी खत्म करते लेकिन जेब खर्च मुआफिक कुछ न कुछ किनारे रख देते हैं। यह है मुख्य संस्कार। हाँ, क्या करना है, इसको भी भस्म करना है ठीक है। जरा भी अगर संस्कार रहा होगा, वह थोड़ा संस्कार भी धोखा दिला देता है। इसलिए बिल्कुल जो पुरानी जायदाद है वह भस्म करके जाना, छिपा कर नहीं रखना। सुना, सभी के लिए, केवल कुमार नहीं, सभी छिपा के रखते हैं। अच्छा, तो बाबा ने कहा ये कुमार ग्रुप है ना, अभी बनना है तपस्वी कुमार। इस ग्रुप की विशेषता सभी को दिखाई दे। ये तपस्वी कुमार तपस्वी भूमि से आए हैं। इस भट्टी से लाइट के ताजधारी बनकर जाना। सर्विस की जिम्मेवारी का ताज वह इस ताज के साथ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुख्य ध्यान इस लाइट के ताज को धारण करने की ओर रखना है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एकरस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। कितना सुंदर प्यारे बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं। हर कर्मेंद्रिय से देहाभिमान का त्याग और आत्ममानी की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ठीक है, तो बाबा ने कहा
मुख्य स्लोगन क्या सामने रखेंगे जिससे सफलता हो जाए? अब सुनिए, सच्चाई और सफाई से सृष्टि से विकारों का सफाया करेंगे। जब सृष्टि से करेंगे तो स्वयं से तो पहले से ही हो जाएगा, तब तो सृष्टि से करेंगे। तो यह स्लोगन सदा याद रखने से तपस्वी मूर्त बनने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा ने 3 चीजें जो बताई, त्याग, तपस्या और सेवा। इन तीनों चीजों का सदा ही हमें ध्यान रखना है। त्यागी भी बनना है, तपस्वी भी और सेवाधारी भी बनना है। और खास बाबा ने कहा जेब खर्ची कभी नहीं रखनी है। थोड़ा सा संस्कार बचा कर रख लेते हैं ना, तो बाबा ने कहा जेब खर्ची नहीं रखनी है। और नॉलेजफुल बन के एक एक शब्द बच्चों का पावरफुल होना चाहिए, फिर सक्सेसफुल होंगे। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति।